जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS मैथ प्रो पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक। ये पॉकेट जीके का बुक है जो खान सर के द्वारा लिखित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को प्राग प्लस इतिहास संधिविच्छेद इसका होता है और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए प्रागैतिहासिक काल में पहला पॉइंट इसमें है क्या, इसमें प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग या प्रस्तर काल भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम, जो मद्रास में पड़ता है, से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण वो भी किसके थे? पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब कुल्हाड़ी थी वो भी किसकी थी? पत्थर की, प्राप्त किया। दूसरा इसमें पॉइंट है तुरान, मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल, जो इंग्लिश कहते हैं प्लायोसीन एज, में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला अति नूतन, दूसरा अद्यतन, जिसे क्या कहते हैं? होलोसीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का काल का जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। इसमें आखेटक व खाद्य संग्रह की चर्चा है। आखेटक किसे कहते हैं? जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, और खाद्य संग्राहक में होता है जैसे जंगलों में जो फल फूल इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को कहते हैं। दूसरा इसमें मध्य पाषाण काल, इसका काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक। इसमें आखेटक व पशुपालक की चर्चा की गई है। तीसरा है नव पाषाण काल, या इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। 9,000 ईसा पूर्व से विश्व में ये चर्चा, अगर भारत में बात करें 7,000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर पूछ दिया जाए, कहने का मतलब जो प्रागैतिहासिक काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें पहला है जो ये पहला इसमें पूरा पाषाण काल, इसकी चर्चा यहाँ पे अब कर रहे हैं। कह रहा है प्रागैतिहासिक काल का देखिए समय दे दिया है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट है भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था। आखेट का मतलब ये जानवरों का शिकार वगैरह करके ये लोग अपना पेट पालन भोजन वगैरह करते थे, और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, वो भी हैंड एक्स, बिदारड़ी जिसे क्लीवर कहते हैं, और गंडासा जिसे खंडक कहते हैं, का उपयोग जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी
घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाओं से तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था। आखेटक का मतलब शिकार करके जीवन जीता था, तो स्थानीय निवास का अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों, कंदमूली पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कौन सा? ये पूरा पाषाण काल में एक पॉइंट और अभी बचा। ये क्या है? आग का आविष्कार। आविष्कार का मतलब खोज। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। तो जब आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, लेकिन उस समय जो है मनुष्य इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। उसके बाद दूसरा है इसमें मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में पहला पॉइंट, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट, अब आ गया नव पाषाण काल। इसी को कहते हैं अन्न उत्पादक युग। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नव पाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। तो पालतू जानवर मानव का कौन सा है? पहला तो कुत्ता है। अब कुत्ता किस काल में पालतू बना? तो नव पाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। इलाहाबाद में कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नव पाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के
अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, वो भी उपकरण का मतलब हथियारों का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, बुर्जहोम से कई प्राचीनतम भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम तथा गुफकराल जो कहाँ है, कश्मीर में। तो बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में। प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। उपकरण का मतलब वो भी औजार की बात कर रहा है। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का, किसका, पहिए का प्रयोग हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नवपाषाणकालीन स्थल संगन कल्लू बेल्लारी जो कर्नाटक में है से राख के टीले, पिकली हल जो कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां व हस्त निर्मित मृदभांड, असम के सारुतारू से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण काल, जिसे कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग जो है मुख्यतः ग्रामीण समुदायों के थे। कहाँ के थे, ग्रामीण समुदाय के, और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन, नदियां भी थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने कौन सी धातु प्रयोग की, तो तांबा, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्या था प्रथम औजार, कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान के आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृत के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृत मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृत के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमामगांव, चंदोली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा
कहाँ है? महाराष्ट्र में। से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नौदा टोली जो कहाँ है? मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृद भांड दायमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। दायमाबाद से कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। नौदा टोली का उत्खनन का कार्य HD साकलिया ने किया था। ताम्रवती जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान से सफेद रेखी चित्रों से सजे काले मृद भांड मिले हैं। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही था। प्रागैतिहासिक काल पूरा समाप्त हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यह जो पॉकेट जीके का बुक है इसको हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं। इस पे साइंस और हिस्ट्री की अभी प्रैक्टिस या इस पूरा का ये रिवीजन इसको हम करा रहे हैं। यदि चैनल पे आप चाहते हैं पूरा पढ़ाई करना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।